नमस्कार दोस्तों। जीवन में आपने देखा होगा कि जब कभी भी हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आते हैं, समस्याएं आती हैं, विपरीत परिस्थितियां आती हैं, तो हमारे मन में एक ही सवाल उठता है कि मुझे ही क्यों हर वक्त प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। मुझे ही ऐसी परिस्थिति का सामना क्यों करना पड़ता है हर वक्त। तो ये सवाल उठते ही हैं और हर एक के मन में उठते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स हर एक के जीवन में आते हैं। ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जो ऐसा कह सके कि मेरे जीवन में कोई समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं, कोई चैलेंजेस नहीं है। क्योंकि चैलेंजेस का रूप अलग हो सकता है, लेकिन चैलेंजेस होता ही है। हर एक के जीवन में अलग अलग प्रकार के समस्याएं होते हैं। प्रॉब्लम्स के रूप अलग होंगे, लेकिन प्रॉब्लम्स हर एक के जीवन में होते ही हैं। और ये सवाल उठता ही है कि प्रॉब्लम्स क्यों आते हैं, जीवन में समस्याएं क्यों आते हैं। और ये प्रश्न अर्जुन के मन में भी उठा था कि मुझे समस्याओं का सामना क्यों करना पड़ता है हर वक्त। वो भी सेल्फ डाउट में पड़ गया था, द्वंद में पड़ गया था, वो भी डिप्रेशन में चला गया था। लाइफ के प्रॉब्लम्स का सामना करते करते वो भी सेल्फ डाउट में चला गया था। लेकिन वो कृष्ण के शरण में गया। वो एक काम उसने बहुत अच्छा किया। क्या? वो कृष्ण के शरण में गया और कृष्ण उसके सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन देते हैं, उसे एक क्लैरिटी देते हैं कि जीवन में समस्याएं क्यों आते हैं, लाइफ का पर्पस क्या है, लाइफ का गोल क्या है, और उस गोल को कैसे हम लोग अचीव कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स जो आते हैं उसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो वो जो तमाम जो टीचिंग्स है, उस टीचिंग्स का नाम ही भगवत गीता है, जो कृष्ण अर्जुन को देते हैं। तो आज इसी पे बात होगी, इसी टॉपिक पे बात होगी। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप देख लिए, समझ लिए, तो आपको कोई भी प्रश्न नहीं रहेगा आपके मन में। आपके मन में कोई भी द्वंद नहीं रहेगा, क्लैरिटी आ जाएगा आपको जीवन में कि जीवन का पर्पस क्या है, कैसे उसको अचीव करना है, प्रॉब्लम्स क्यों आते हैं, प्रॉब्लम्स को कैसे ओवरकम करना है। ये तमाम जो प्रश्न है उसके उत्तर इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों आते हैं? लाइफ में प्रॉब्लम्स इसलिए आते हैं क्योंकि प्रॉब्लम्स के माध्यम से, प्रॉब्लम्स एक रीजन है जिसकी वजह से हम लोग योग्य बनते हैं। प्रॉब्लम्स हमारी योग्यता को बढ़ाने के लिए आते हैं। जैसे एग्जाम्स, स्कूल्स में हम लोग एग्जाम्स देते हैं, एग्जाम्स में प्रॉब्लम्स होता है, प्रॉब्लम्स को हम लोग सोल्व करते हैं और एग्जाम्स को पास करते हैं। तो क्या होता है? वो हमारे योग्यता को बढ़ाता है। अगर मान लीजिए कि प्रॉब्लम्स, एग्जाम्स नहीं हो, अगर एग्जाम्स नहीं हो तो क्या होगा? हम लोग कर्म नहीं करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे नहीं, हम लोग सीखेंगे नहीं, हमारे जीवन में ज्ञान नहीं उतरेगा। और हमारे जीवन में जब ज्ञान नहीं उतरेगा तो हम लोग क्या होंगे? जहां पे थे वहीं पे रह जाएंगे। हमारी चेतना का विकास नहीं हो पाएगा, हमारी योग्यता नहीं बढ़ पाएगी। इसलिए एग्जाम्स जरूरी है।
परीक्षा जरूरी है। परीक्षा अगर होती है तभी हम लोग उसके लिए कर्म करते हैं। प्रॉब्लम्स नहीं हो तो हमारी योग्यता को नहीं बढ़ा सकता है। हमारी योग्यता का बढ़ाने, हमारी योग्यता के बढ़ने के पीछे जो मूल कारण है वो प्रॉब्लम्स ही है, क्योंकि प्रॉब्लम्स को वही पार कर सकता है जो योग्य हो। इसलिए हमें योग्य बनना पड़ता है, तभी हम प्रॉब्लम्स को पार कर सकते हैं। इसलिए प्रॉब्लम्स हमें योग्य बनाने के लिए आते हैं हमारे जीवन में। जैसे स्कूल्स में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, उन सब्जेक्ट्स के तरह तरह के मास्टर्स हैं, टीचर्स हैं। उसके प्रश्न जो प्रॉब्लम्स आते हैं, जो अलग अलग जो सब्जेक्ट हैं उसके जो प्रॉब्लम्स आते हैं, उसको तभी हम सॉल्व कर सकते हैं जब हम टीचर्स, उस मास्टर से पढ़ते हैं, सीखते हैं, अभ्यास करते हैं, तो हमारे भीतर योग्यता बढ़ता है उस सब्जेक्ट को लेकर, और जो प्रॉब्लम्स आते हैं उस सब्जेक्ट में उसको हम लोग सोल्व कर पाते हैं। जो परीक्षा होती है उसमें हम पास कर पाते हैं। ठीक उसी तरह लाइफ भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। उस लाइफ का मास्टर कौन है? कृष्णा। कृष्णा का अर्थ क्या है? कृष्णा का अर्थ यहां पे है गुरु, परमात्मा, जो अपने आत्मा के परम अवस्था को प्राप्त कर लिया है, जो आत्म बोधि है, जो अपने आत्मा को जान चुका है, जो सेल्फ रियलाइज्ड बीइंग है, वही कृष्णा है। कोई कृष्णा खुद बोले हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनम सृजामय हम। हर युग में धर्म की स्थापना करने मैं आता हूं। धर्म क्या है? धर्म लाइफ को बताता है, लाइफ के सब्जेक्ट को धर्म ही सिखाता है, अध्यात्म ही सिखाता है। अध्यात्म मतलब क्या हुआ? अध्य आत्म, आत्मा के अधिकतम स्वरूप को जानना ही अध्यात्म है। तो अध्यात्म हमें बड़ा बनना सिखाता है। जब हम बड़ा बनते हैं तभी हम प्रॉब्लम्स को पार कर पाते हैं। तो अध्यात्म हमें अपने आत्मा को जानने में हमारी मदद करता है। जब हम अपने आत्मा को जान लेते हैं, आत्म ज्ञान हमें भी हो जाता है, तो सारे प्रॉब्लम्स को हम पार कर जाते हैं। हम भी परम योग बन जाते हैं कृष्णा की तरह। कृष्णा कॉन्शियसनेस को अटेंड कर लेते हैं। तो जीवन में जो पर्पस है, लाइफ का पर्पस क्या है? कृष्णा को अटेंड करना, उस परम अवस्था को प्राप्त करना, भगवान को प्राप्त करना, अपनी चेतना का स्तर उस ऊंचाई तक पहुंचाना ही जीवन का लक्ष्य है। सच्चित आनंद को पाना ही जीवन का लक्ष्य है। सच्चित आनंद का अर्थ क्या है? वो जो सत्य है, चित मतलब आत्मा, और वो आनंद में है। वो आत्मा जो सत्य है, जो आनंद है, वही सच्चित आनंद है, वही परमात्मा है। तो जीवन का जो पर्पस है, जो उद्देश्य है, वो परमात्मा को प्राप्त करना है, वो कृष्ण को प्राप्त करना है। और वो हम प्राप्त तभी कर सकते हैं जब कृष्ण के शरण में हम जाते हैं, जब हम गुरु के शरण में जाते हैं, जब हम आत्मज्ञानी के शरण में जाते हैं, जब उनसे हम सीखते हैं और सीखा हुआ चीज को अभ्यास करते हैं अपने जीवन में, तो जो प्रॉब्लम्स आते हैं उस प्रॉब्लम्स को हम पार करते जाते हैं। क्योंकि जो हमें सीख मिलता है कृष्णा से, वो हमें बड़ा बनाता है, वो हमें योग्य बनाता है कि जो प्रॉब्लम्स होते हैं, लाइफ के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, चैलेंजेस होते हैं, उसको हम पार कर सकते हैं। तो कृष्णा मास्टर है ऑफ लाइफ। हमें अगर लाइफ को जानना है, लाइफ को समझना है, लाइफ के जो चक्रव्यूह को साधना है, तो हमें कृष्णा के शरण में जाना होगा।
जैसे अगर हमें किसी सब्जेक्ट को समझना है तो हमें उस मास्टर के पास जाना होगा जिसे उस सब्जेक्ट का ज्ञान हो, तभी हम उस सब्जेक्ट को समझ सकते हैं, उसके ज्ञान को अपने जीवन में उतार सकते हैं। और जब हम उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारते हैं तभी हम योग्य बनते हैं। तो उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, उसको हम पार कर सकते हैं। तो योग्यता हमारे भीतर आता है। कैसे? ज्ञान से। और ज्ञान कैसे आता है? मास्टर से। अगर मास्टर नहीं हो तो ज्ञान आ ही नहीं सकता है, हम योग्य बन ही नहीं सकते हैं और हम लोग समस्याओं के पार हो ही नहीं सकते हैं। एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट आइंस्टाइन, वो क्या बोलते हैं? यू कैनॉट सोल्व द प्रॉब्लम्स फ्रॉम द सेम माइंडसेट विच हैज क्रिएटेड इट। आप जिस माइंडसेट में प्रॉब्लम्स को पाते हो, उसी माइंडसेट से आप उसको सोल्व नहीं कर सकते हो। उसके लिए आपको हायर माइंडसेट की आवश्यकता होती है। और वो हायर माइंडसेट कौन है? वो गुरु है। गुरु ऐसा व्यक्ति की तरह काम करता है जो दलदल से बाहर है। जब हम प्रॉब्लम्स के दलदल में फंसते हैं तो उसे बाहर निकालने वाला गुरु ही होता है। हम लोग जब दलदल में फंसते हैं उससे हम लोग ज्ञान नहीं ले सकते हैं जो खुद दलदल में है। वहां पे हमें उससे मदद लेनी पड़ती है जो बाहर है, जो दलदल से बाहर है, उसी से हमें मदद लेना पड़ता है। जो खुद दलदल में पड़ा हुआ है उससे हम लोग अगर मदद लेते हैं तो क्या होगा? हम लोग और डूब जाएंगे और धंस जाएंगे दलदल में। लेकिन जब हम लोग उससे मदद लेते हैं, उसके शरण में जाते हैं जो दलदल से बाहर निकल चुका है, तो हम लोग दलदल से बाहर आ जाते हैं। और यही दुर्योधन और अर्जुन में फर्क था। दुर्योधन को भी प्रॉब्लम्स आया, समस्या आया। अपने समस्या के साथ वो किसके शरण में गया? शकुनी के शरण में गया, जो शकुनी खुद दलदल में पड़ा हुआ था। वो खुद स्वार्थी था। तो एक जब स्वार्थी मनुष्य दूसरे स्वार्थी मनुष्य से मदद लेता है तो क्या होता है? वो खुद दलदल में जाता है। क्योंकि स्वार्थ क्या है? स्वार्थी हमें छोटा बनाता है, जिससे हम प्रॉब्लम्स को पार नहीं कर पाते हैं। स्वार्थ मन मतलब क्या हुआ? वो अवरोधक है। वो एक दीवार की तरह काम करता है जो हमें छोटा बना देता है और हमारे प्रॉब्लम्स को बड़ा बना देता है, जिससे हम प्रॉब्लम्स को पार नहीं कर पाते हैं। इसीलिए क्या हुआ? दुर्योधन और धंसता चला गया और अर्जुन अपने समस्याओं के साथ कृष्ण के शरण में गया। कृष्ण निस्वार्थी थे, स्वार्थ भाव से नहीं जीते थे, क्योंकि कृष्ण सारे समस्याओं के पार चले गए थे। वो परम योग्य पुरुष थे, वो पुरुषोत्तमा थे, वो परमम पुरुषोत्तमा थे। तो जो कृष्ण के शरण में जाता है वो दलदल से पार हो जाता है, वो भी बड़ा हो जाता है। उसे भी कृष्ण बड़ा बना देते हैं अपनी तरह। कृष्ण बोले भी हैं, जो जिसके शरण में जाता है, जो जिसका अनुसरण करता है, वो वही बन जाता है। तो चूंकि दुर्योधन शकुनी के शरण में गया, शकुनी स्वार्थी था। तो जब एक स्वार्थी मनुष्य जो खुद दलदल में है और वो उस मनुष्य से मदद लेता है जो खुद दलदल में है, तो क्या होगा? वो दोनों डूब जाते हैं। लेकिन अगर जो दलदल में है वो उसके शरण में जाता है जो दलदल से बाहर है, तो क्या होगा? वो दलदल से बाहर निकल जाता है, वो बच जाता है।
तो अर्जुन कृष्ण के शरण में गया और जो दुर्योधन था उस शकुनी के शरण में गया। तो मास्टर के जो शरण में जाता है वो मास्टर की तरह योग बन जाता है और जीवन का जो लक्ष्य है वो कृष्ण को पाना है, वो परम योग बनना है। तो प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में आएंगे, लेकिन वो प्रॉब्लम्स को हम लोग तभी पार कर सकते हैं जब हमारे पास कृष्णा हो, जब हम कृष्णा के साथ हैं, जब हम कृष्णा के शरण में हैं, तो हम लोग धर्म के साथ हैं। वो धर्म हमें विचलित नहीं होने देगा, वो धर्म हमें गिरने नहीं देगा। जैसे हरिद्वार में आप गंगा स्नान करने गए होगे तो क्या होता है, वहां पे चेन होता है, उस चेन को आप पकड़ लेते हो तो कितना भी स्ट्रॉन्ग करंट आता है, स्ट्रॉन्ग करंट मतलब वेव्स का जो करंट्स आता है गंगा में, आप उसमें विचलित नहीं होते हो, आप उसको विदस्टैंड कर लेते हो, आप उसका सामना कर लेते हो। लेकिन अगर वो सिक्कर छूट जाए आपके हाथ से तो क्या होगा, आप डूब जाओगे, आप बह जाओगे। वो धर्म जो है, कृष्णा जो है, वही चेन की तरह काम करता है, जिसको पकड़ के आप संसार में रहते हुए आप मन की शांति बनाए रखते हो और सारी समस्याओं के पार चलते जाते हो। तो कृष्णा के शरण में जाना मतलब हुआ लाइफ के मास्टर के शरण में जाना। लाइफ मास्टर के जब शरण में जाते हो तो आप लाइफ के मास्टर बन जाते हो। तभी आप जो जीवन का जो परम उद्देश्य है, सच्चित आनंद को प्राप्त करना, आत्मज्ञान को प्राप्त करना, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करना, सेल्फ रियलाइजेशन, मोक्ष, मुक्ति को प्राप्त करना, आप प्राप्त कर लेते हो। जो कृष्ण खुद बोलते हैं, सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कृष्ण का अर्थ हुआ आत्मबोधि, ज्ञानी, गुरु। जो गुरु के शरण में जाता है वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। मोक्ष मतलब सारे समस्याओं को पार करके वो सच्चित आनंद को प्राप्त कर लेता है, वो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, वो पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। तो जीवन में समस्याएं आती हैं, वो समस्याएं का जो मूल कारण है वो हमें योग बनाना है, वो हमारी योग्यता को निखारने आती है, वो योग्यता को बढ़ाने आते हैं। अगर समस्या नहीं आएगा, एग्जाम्स परीक्षा नहीं होगा तो हम लोग कर्म करना ही छोड़ देंगे, सीखना ही छोड़ देंगे। और अगर हम लोग सीखना, कर्म करना छोड़ देंगे तो हमारे भीतर ज्ञान नहीं उतरेगा, और जब तक हमारे भीतर ज्ञान नहीं उतरेगा तब तक हम लोग योग्य नहीं बन पाएंगे, बड़े नहीं हो पाएंगे। और अगर हम बड़े नहीं हो पाएंगे तो हम लोग जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स है, उसको हम लोग पार नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, प्रॉब्लम्स आते हैं इसलिए आते हैं कि हम लोग कृष्ण के शरण में चले जाएं, गुरु के शरण में चले जाएं और हम लोग कृष्ण के टीचिंग्स को अपने जीवन में उतारें। जब हम लोग कृष्ण के टीचिंग्स को अपने जीवन में उतारते हैं तो प्रॉब्लम्स को पार करते चले जाते हैं और अंततः कृष्ण को प्राप्त कर लेते हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस को प्राप्त कर लेते हैं, परम आनंद को प्राप्त कर लेते हैं। तो यही है। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें ताकि और लोगों तक वीडियो पहुंच सके और लोग भी आपके द्वारा लाभान्वित हो सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, प्रणाम।